नमस्कार दोस्तों, बजट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। हिंदू महिलाओं को अपने पिता के प्रॉपर्टी में भाई के बराबर का हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में यह कानून बनाया गया था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ तो क्या ये कानून ऐसे फैमिली पर भी लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई बेंच ने यह फैसला किया है कि यह कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी कि 2005 से पहले हो गया हो तो भी बेटी को बेटे के बराबर का अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि 2005 में हिंदू अधिकार कानून 556 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई थी। कक्षा 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटा होने के अधिकार है। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा किया जा सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है। एक पिता के साथ हुआ, दूसरा पैतृक संपत्ति होती है जो पिछले 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलता है। कानून के मुताबिक बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह के प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी कि इस मामले में वह किसी का नाम वसीयत पर नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बेटी है उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकती। जन्म से ही बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। अगर पिता ने खुद की प्रॉपर्टी किया हो, यानी कि पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसे से खरीदा हो, तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी का अपनी इच्छा से किसी को भी गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। अगर पिता की मौत के बिना वसीयत छोड़ गए तो सभी उत्तराधिकारियों का प्रॉपर्टी पर बराबर का अधिकार होता है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को आप कितना नंबर देते हैं? आपकी कमेंट्स रीड करके रिप्लाई करूंगी। इंतजार रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। जय हिंद।